नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाधुम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरतशब्दगणोऽग रक्षालित सकलभूतविफलङ्का मुनिभिरुपासित कीर्ता सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनापति बोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण शाक्ताचार्य नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसार मातव्य श्री स्वामी समस्त भद्राचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् देवो मंगलं मातृमङ्गली मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। विगत कुछ दिनों से हमारी चर्चा त्यागवाद विद्या के धनी समंत भद्राचार्य देव विरचित रत्नकरण्य शाक्ताचार्य जी ग्रंथ पर चल रही है। उसमें हम सभी ने अभी तक धर्म का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, सम्यक दर्शन के 8 अंग और सम्यक के घातक 25 दोषों पर चर्चा की। आज हम सम्यक दर्शन की महिमाओं को देखेंगे। तो जैन समाज में आजकल हम देख रहे हैं कि कितनी जैन लड़कियां अन्य समाज में जाकर विवाह कर रही हैं और अन्य समाज की भी बहुत सारी लड़कियां जैन धर्म को अपना रही हैं। तो इसमें जो जैन धर्म छोड़कर अन्य समाज में जा रही है ये तो अपने साथ बहुत बुरा कर रही है, पर जो अन्य समाज से आकर जैन धर्म को अपना रही है उनकी अपेक्षा को अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि हमारे जैन धर्म की विशेषता है कि इसमें जो जैन कुल में पैदा हो, जैन धर्म सिर्फ उनके लिए नहीं है। जैन धर्म किसका? तो जो अपनाए उसका, सभी के लिए जैन धर्म है। इसी बात को लेते हुए आज हम श्लोक क्रमांक 28 पर चर्चा करेंगे। सभी पृष्ठ क्रमांक 65 निकाल लेंगे। मैं आज से श्लोक पाठ करूंगी, आप सभी दोहराइएगा। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढांगारान्तरोजसम्। वह निर्जरा अर्थ पढ़िए। सम्यक दर्शन शरीर चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है उसे भी गंधर्व देव कहते हैं। जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि भी कहते हैं। हाँ, तो अब हम श्लोक के संधि विच्छेद पूर्वक अन्वयार्थ देखते हैं कि सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजं देवा देवं विदुः भस्म गूढ़ांगारांतर औजसम्।
देवः देवम, ये दो बार प्रयोग क्यों किया गया है? तो देवः मतलब जिनेंद्र भगवान। यहाँ पे आचार्य देव यह बात कहना चाह रहे हैं कि ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ अथवा कल्पना करके नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे जिनेंद्र भगवान की साक्षी लेकर आचार्य देव इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। उसके बाद सम्यक दर्शन संपन्न, मतलब सम्यक दर्शन से सहित मातंग देहजम अपि, चांडाल देहधारी पुरुषों को भी देवम देवताओं द्वारा पूजनीय विदुः माना गया है। देवम, अब यहाँ पे दूसरे देव का क्या अर्थ आया कि देवताओं द्वारा पूजनीय। यहाँ पे देवताओं में लेना गंधर्व देव, ज्ञानी जीव इत्यादि। और उसके बाद पूजनीय, तो पूजनीय का अर्थ ये नहीं है कि अष्ट द्रव्य से पूजा करना, पूजनीय का अर्थ यहाँ पर प्रशंसा लिया गया है। अब यहाँ पर यह आया कि मातंग देहजम अपि, चांडाल देहधारी शरीर, जिसने चांडाल देह को धारण किया है इसकी बात की है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ चांडाल को मुख्य करके क्यों बात कही? तो जैसे चंड, इसके दो रीजन आते हैं। एक तो चांडाल धातु है, तो चांडाल शब्द है वो चंड धातु से बना है, उसका अर्थ होता है हिंसक, क्रूर, अत्याचारी। और शब्दकोश में तो ऐसा अर्थ भी आता है जाति से च्युत व्यक्ति, मतलब जाति से गिरा हुआ, जाति से भटका हुआ व्यक्ति, उसकी बात है। और चांडाल का काम क्या होता है, कोई बताएगा? दूसरों को फांसी लगाना। तो ऐसे क्रूर कार्य करते हुए भी, इतने निकृष्ट परिणाम होते हुए भी यदि कोई जीव सम्यक दर्शन को धारण करता है तो वह गंधर्व देव के द्वारा भी पूजनीय हो जाता है। तो दूसरा रीजन ये आता है कि हम सबने प्रथमानी योग में एक चांडाल की कथा सुनी है। कोई बताएगा कौन चांडाल थे वो? बहुत सुंदर, यमपाल चांडाल। तो उनकी स्टोरी ऐसी आती है कि उन्होंने ये नियम लिया था कि चतुर्दशी के दिन वो किसी को फांसी नहीं चढ़ाएंगे। तो जब उनके एक नियम के प्रभाव से इतने महान हो गए, तो जो सम्यक दर्शन को धारण करेगा वो कितना महान हो जाएगा। प्रवचनाचार्य जी भी कहते हैं कि देवाहि तस्य नमन्ति जस्य धम्मे जयामयो, मतलब जिसके मन में धर्म होता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। फिर उसमें है कि अब देवता भी नमस्कार करते हैं, अर्थात वह अपने महान करने के कारण पूजनीय हो जाता है। अब हम भावार्थ देखेंगे। बहन अनुष्का भावार्थ पढ़िए। सम्यक दर्शन सहित चांडाल को भी भगवान गंधर्व देव ने देव कहा है। यह हाड़ मांसमय शरीर चांडाल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर चांडाल है। परंतु जिसे सम्यक दर्शन हुआ है ऐसा आत्मा तो दिव्य गुणों से शोभित होता है और उसके शरीर को भी उत्तम गुणों के प्रभाव से देव कहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा, हम सबका शरीर भी हाड़ मांस का बना है और उसी चांडाल का शरीर भी हाड़ मांस का बना है, मल्ल में दुर्गंधित है। तो क्या गंधर्व देव ऐसे शरीर की पूजा करते हैं जो इतना दुर्गंधित है, मलिन है? चैतन्य में भी आया है, नवद्वार भय गिरधारी असुदेव करके विनाना। तो क्या इतने पूजनीय गंधर्व देव ऐसे लोग की पूजा करते हैं? तो कहा नहीं। इसके लिए आदरणीय छोटे दादा की 12 भावना भी आता है। इस देह के संयोग जो वस्तु पर भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, किंतु इस देह निर्मल रहा जो आत्मा वह गिर है श्रद्धेय है बस देह जीवात्मा। मतलब शरीर की पूजा नहीं हो रही है यहाँ पर, शरीर में जो निर्मल आत्मा विद्यमान है वही ध्येय होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए और श्रद्धेय होना चाहिए। तो उसके अब इसमें आया कि हाँ, यहाँ पर आचार्य देव उपमा उपमेय संबंध के माध्यम से हमें कुछ समझाना चाहते हैं। तो भस्म गूढ़ांगारांतर औजसम, मतलब यहाँ पर भस्म, अंगार और प्रकाश ये 3 उपमा हैं। और शरीर
जीव और सम्यक दर्शन ये उपमेय हैं। तो भस्म के समान चांडाल का शरीर और अंगार के समान जीव और प्रकाश के समान सम्यक दर्शन। अब इसमें ये कहा जाए कि चांडाल शरीर है उसको तो बाहर के सहयोग भी ऐसे ही प्राप्त होते हैं कि बाहर में क्रूर काम करना ये सब करना, तो क्या जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो बाहर के सहयोग से प्रभावित हो जाते हैं? तो नहीं, सम्यक दृष्टि जीव का यही लक्षण है कि वो भोग संयोग और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके संदर्भ में भी आदरणीय बड़े पंडित जी बात कहते हैं कि जैसे शीलवती स्त्री को पर पुरुष को देखने का उत्साह भी नहीं होता, उसी प्रकार जिसे सिर्फ एक निज आत्मा ही लक्ष्य है उसे बाहरी परिस्थितियों में कुछ कोई प्रभावित नहीं करती और बाहरी परिस्थितियों को देखने का उनको जानने का उत्साह भी नहीं होता। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। अब हम आगे देखेंगे कि जैसे रात से ढका अंगारा है उसके भीतर उष्णता ये अग्नि ही होती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि देह से मलिन देह के भीतर भी आत्मिक गुणों से शोभित होता है। उनके आत्मिक गुणों से ही वो शोभित होता है, बाहरी देह कुछ काम की नहीं है। कोई अर्थ पढ़ेगा? निहारिका ने पढ़ी। सम्यक दर्शन शरीर चांडाली के शरीर से उत्पन्न हुआ जो चांडाल है उसे भी गर्दर देव कहते हैं, जैसे भस्म से दबे हुए अंगार को अग्नि की कहते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। इसके बाद इसी प्रकार श्री समंत भद्र स्वामी जो हमने पहले चर्चा करी तो उसको भावार्थ में मिलान करते हैं कि सम्यक दृष्टि की महिमा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान ने द्वादशाम रूपी आगम में गंधर देव में सम्यक दृष्टि चांडाल को देव कहा। फिर गुणों के बिना चमड़े के कफ मल मूत्र से भरे मलिन शरीर की कौन वंदना करे, कौन पूजा करे, कौन अवलोकन करे? यह शरीर तो सम्यक दर्शन ही से वंदन पूजन योग्य होता है। अब मैं अंत में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी बात को विराम दूंगी। अरे सम्यक की महिमा को तो देव स्वर्ग में गावे, अरे सम्यक की पूजा है देव स्वर्ग से आवे। आशा है कि आप सभी को आज का विषय स्पष्ट हुआ होगा। शेष चर्चा कल करेंगे।